इस थ्योरी का नाम है ऑल्टरनेट यूनिवर्स एंडिंग थ्योरी। ये थ्योरी थोड़ी लंबी है तो सिट बैक एंड रिलैक्स, बट मैं आपको ये भी गारंटी देता हूँ कि ये आपका टाइम वर्थ इट होगा ये थ्योरी जानने के बाद। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको ये वाला मांगा पैनल तो याद ही होगा जिसमें एरन की मेमोरीज दिखाते हैं चैप्टर 120 में। और मेरी तरह आप भी हर इमेज को ध्यान से देख रहे होगे ताकि उसमें कोई हिंट छुपी हो तो हमें पता चल जाए। लेकिन क्या आपको हिंट मिले? वेल कोई नहीं, इस पैनल में कुछ तो था जो आपने नोटिस नहीं किया होगा क्योंकि प्रोबेबली आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा। सो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। आप एओटी जूनियर हाई के बारे में तो जानते ही होंगे जो कि एओटी का एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स स्टोरी है। उसी तरह एओटी का एक और ऑल्टरनेट यूनिवर्स है अटैक ऑन टाइटन कास्ट। सो अटैक ऑन टाइटन कास्ट भी हाजिमे इसायामा के द्वारा लिखा गया है और इसके 2 पेजेस हर अटैक ऑन टाइटन की वॉल्यूम के साथ रिलीज होते हैं। सो इस ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स एक सिंपल सोबर पीसफुल हाई स्कूल लाइफ जी रहे होते हैं। और अगर इस वाले पैनल में कोने में देखें तो एग्जैक्टली इस वाले शार्ट पे हम आर्मिन और मिकासा को देख सकते हैं। अब आप कहोगे तो एक्चुअली यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि मिकासा का हेयर स्टाइल और आर्मिन के ग्लासेस, जबकि एओटी की स्टोरी में हमने आर्मिन को ग्लासेस के साथ और मिकासा को इस हेयर स्टाइल के साथ कभी नहीं देखा, लेकिन हमने उन्हें इस तरह देखा है एओटी कास्ट में। वैसे तो एओटी कास्ट के प्रीव्यूज क्लियरली कॉमेडिक पर्पसेस के लिए होते हैं, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो इस ऑल्टरनेट यूनिवर्स में हुए हैं। अब मैं जल्दी से आपको इनके कुछ इवेंट्स के बारे में बताता हूँ। इस यूनिवर्स में भी एरन अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल बोर हो जाता है। मिकासा और आर्मिन एरन के दोस्त हैं क्योंकि एरन ने उन्हें बचाया था। कुछ याद आया? एक दिन एरन को एक सपना आता है जिसमें वो एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को उसके हाई स्कूल में होते हुए देख रहा होता है। जब वो इस सपने से उठता है तो वो एक्चुअली रो रहा होता है। कुछ याद आया? अपने सपने से उठने के बाद एरन लगातार सिर्फ एक ही बात कहता है, ही विशेस उसका ड्रीम सच होता ताकि सिर्फ उसकी लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग हो सके। और फिर एरन विशेस टू बिकम थ्रेट टू ऑल ह्यूमैनिटी ताकि कुछ इंटरेस्टिंग हो सके। कुछ याद आया? फिर यमीर हमें दिखती है। यमीर को एक्चुअली इस यूनिवर्स में गॉड की तरह वर्शिप किया जाता है और यमीर को सिर्फ एरन ही देख सकता है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको भी बताई उसमें से इसे ध्यान में रखो। एरन अटैक ऑन टाइटन कास्ट में पूरी दुनिया के लिए खतरा बनने की विश करता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से बोर हो चुका है जहाँ कुछ नहीं होता। बहुत से लोगों ने इस सीन को सिर्फ ईस्टर एग और रेफरेंस समझ के इग्नोर कर दिया। पहले मुझे भी यही लगता था जब तक मैंने इसायामा का ये वाला इंटरव्यू नहीं देखा जिसमें रिपोर्टर इसायामा से पूछते हैं आपका फेवरेट फेक प्रीव्यू कौन सा है, जिसका जवाब इसायामा देते हैं डेफिनेटली अटैक ऑन टाइटन हाई स्कूल ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स। बेशक हर वॉल्यूम के साथ उसके सिर्फ 2 ही पेजेस आते हैं, लेकिन फिर भी मैं उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ जितने में मैं अटैक ऑन टाइटन की मेन स्टोरी के 5 पेज लिख सकूँ। फिर रिपोर्टर पूछते हैं क्यों उस ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में ऐसा खास क्या है, तो इसायामा इसका जवाब देते हैं अगर पॉसिबल हो तो मैं ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ जो मेन स्टोरी से लिंक करे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं दोनों स्टोरीज़ को लिख रहा हूँ। ये इंटरव्यू हुआ था 20 जुलाई 2019 को और चैप्टर 120 जिसमें ये इमेज है वो 9 अगस्त को पब्लिश हुआ था इस इंटरव्यू के कुछ हफ्तों बाद। इससे ये बात तो साफ है कि ये इमेज कोई ईस्टर एग या रेफरेंस नहीं थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस इंटरव्यू की मैं अभी बात कर रहा था वो इंटरव्यू हुआ था अटैक ऑन टाइटन फाइनल एग्जीबिशन में। अटैक ऑन टाइटन फाइनल एग्जीबिशन बोले तो वो एग्जीबिशन जहाँ फैंस एंडिंग से रिलेटेड हिंट्स ढूंढ सके। इसके बाद हम आते हैं इस पजल के अगले पड़ाव पे जो कि है इसायामा की अटैक ऑन टाइटन लिखने की इंस्पिरेशन एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, मवलव। तो मवलव एक वीडियो गेम फ्रेंचाइजी है जिसमें भी सेम ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स वाली चीज़ें होती हैं। और इस बारे में थोड़ी रिसर्च करने पे और मवलव के थोड़े गेम प्लेस देखने पे मुझे अटैक ऑन टाइटन और मवलव के बीच कुछ दिमाग में स्ट्राइक करने वाली सिमिलैरिटीज़ मिली। आपको इन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज़ बताने से पहले एक बात बता दूँ, मवलव वही गेम है जिस गेम से इसायामा इंस्पायर्ड हुए थे। आपने बहुत सारे फैक्ट्स में सुना होगा कि इसायामा एक एलियन गेम से इंस्पायर्ड हुए थे और मवलव वही एलियन गेम है। अब बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज़ की। फॉर एग्जांपल दोनों स्टोरीज़ में माइंडलेस जायंट्स हैं। अटैक ऑन टाइटन में टाइटन्स और मवलव में बेटा जो कि एक एलियन की स्पीशीज़ है। दोनों स्टोरीज़ में 3D में नोवल गेयर हैं। दोनों स्टोरीज़ में सिमिलर आर्क्स हैं। मवलव में कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको पावर मिलती है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ साइंस, लेकिन पावर्स की वजह से उन्हें हेडेक्स होते हैं। और अटैक ऑन टाइटन में एक्रामेंस हैं जो कि है बाई प्रोडक्ट ऑफ टाइटन साइंस, और आपको मिकासा के हेडेक्स के बारे में तो पता ही होगा। लेकिन अब आते हैं इसकी सबसे बड़ी सिमिलैरिटी पे। बोथ अटैक ऑन टाइटन एंड मवलव, इन दोनों की स्टार्टिंग में मेन कैरेक्टर सो के उठता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और जब मवलव में मेन कैरेक्टर
सपने से उठता है आंखों में आंसू लिए। ये एक्चुअली एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स से सो के उठा है। और अटैक ऑन टाइटन की चैप्टर 1 में एरन भी सेम उसी तरह उठता है, एक लंबा सपना देखकर और रोते हुए आंखों में आंसू लेकर। और अटैक ऑन टाइटन हाई स्कूल में भी एरन का सेम यही एक्सपीरियंस होता है। अब इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए मेरे पास एक थ्योरी है जो अटैक ऑन टाइटन हाई स्कूल और मवलव को एक दूसरे से लिंक करती है। हमने जो ये एरन की मेमोरीज में अटैक ऑन टाइटन हाई स्कूल वाले आर्मिन और मिकासा को देखा, उसका मतलब है कि एरन भी पहले एओटी हाई स्कूल वाले यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता था। अटैक ऑन टाइटन हाई स्कूल में भी एरन अपनी बोरिंग ज़िंदगी से थक गया है और चाहता है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, और वो पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। ये उसकी इच्छा थी। अटैक ऑन टाइटन कास्ट वाले यूनिवर्स में उसने यमील से ये विश मांगी थी कि उसकी ये इच्छा पूरी हो जाए। जब से एरन चैप्टर 1 में उठा है तब से हमने जो भी देखा है वो एक्चुअली रिजल्ट है एरन की विश का, जो उसने यमीर से मांगी थी और यमीर ने उसकी विश पूरी कर दी। ये थ्योरी मवलव के प्लॉट से थोड़ी सिमिलर है, जिससे हाजिमे इसायामा ग्रेटली इंस्पायर्ड थे। इस थ्योरी को वेरीफाई करने के लिए मैंने अटैक ऑन टाइटन दोबारा देखा और मंगा भी दोबारा पढ़ी, ये जानने के लिए कि ये थ्योरी सही में सेंस बनाती है या फिर नहीं। लेकिन मेरे अटैक ऑन टाइटन दोबारा देखने और मंगा दोबारा पढ़ने का रिजल्ट था कि मुझे ये थ्योरी पहले से भी ज़्यादा सेंस बनाने लगी। अब मैं आपको अटैक ऑन टाइटन का प्लॉट समझाऊंगा इस थ्योरी के नज़रिए से। अटैक ऑन टाइटन की स्टार्टिंग में एरन भी सेम इसी बोरियत से गुजरता है और कहता है आई विश समथिंग टू हैपन, और तभी समथिंग डिड हैपन्स, टाइटन इन्वेजन, ह्यूमैनिटी का नाश, बिल्कुल वैसा जैसा एरन ने अटैक ऑन टाइटन हाई स्कूल वाले यूनिवर्स में विश किया था। मवलव की तरह ही एरन की पिछली यूनिवर्स की मेमोरीज चली गई हैं। इसी कारण एरन बिलीव्स कि ही इज़ फाइटिंग टाइटन्स एंड सेविंग ह्यूमैनिटी अंटिल ही किसेस हिस्टोरिया's हैंड। अभी तक हमें सब कुछ नहीं बताया गया कि एरन ने क्या देखा जब उसने हिस्टोरिया के हाथ पर किस किया। हाउएवर, अगर 1 in 100% चांस पे ये थ्योरी सही हो तो एरन ने जो हिस्टोरिया के हाथ को किस करने के बाद देखा वो था जितनी भी डिस्ट्रक्शन हुई ये सब उसी की विश थी जो उसने पास्ट यूनिवर्स में मांगी थी। और ये उस पैनल को भी एक्सप्लेन करता है जहाँ एरन रमजी या फिर कहें उस बच्चे से बात करते हुए रो रहा होता है और उससे माफ़ी भी मांग रहा होता है, क्योंकि उसे इस बात का पछतावा होता है कि उसी की विश की वजह से रंबलिंग होने वाली है। और ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ, यहाँ लिटरली एरन खुद कहता है आई विश्ड फॉर इट। यहाँ वो यमीर से मांगी गई विश को रेफर कर रहा था और वो कहता है आई वॉन्टेड टू वाइप इट ऑल अवे। यहाँ पे वो आई वॉन्ट टू डिस्ट्रॉय ऑल ह्यूमैनिटी वाली बात को रेफर कर रहा है। ये उस सीन को भी एक्सप्लेन करता है जिसमें एरन हिस्टोरिया के हाथों को किस करने से पहले रिफ्लेक्ट करता है और कहता है इवन इफ दिस वॉज सेट इन द स्टोन फ्रॉम द स्टार्ट। और हिस्टोरिया के हाथ पे किस करने के बाद से ही एरन के एटीट्यूड में ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, और यही वो वजह है कि एरन अपने दोस्तों को अपने से दूर करके इन सब चीज़ों से सेफ रखना चाहता है। सो अगर हमने मवलव से इतनी चीज़ें डिस्कवर कर ही ली हैं तो अब मवलव ऑल्टरनेटिव के प्लॉट से अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं। और हाँ, एक बात और बता दूँ, इसायामा ने खुद कहा था कि अटैक ऑन टाइटन की एंडिंग मवलव से इंस्पायर्ड होगी। अगर ब्रीफ में बताऊँ तो मवलव ऑल्टरनेटिव की एंडिंग में मेन कैरेक्टर अपने डिस्ट्रक्शन वाले वर्ल्ड को छोड़कर पुराने वर्ल्ड में वापस चला जाता है और उसकी मेमोरीज भी रीसेट हो जाती हैं और डिस्ट्रक्शन वाले वर्ल्ड में से सब लोग उसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। और अगर इसको अटैक ऑन टाइटन में ट्रांसलेट करें तो एरन इस डिस्ट्रक्शन वाले वर्ल्ड को छोड़ देगा। डिस्ट्रक्शन वाले वर्ल्ड से मेरा मतलब अटैक ऑन टाइटन के करंट वर्ल्ड को, और अपने पुराने अटैक ऑन टाइटन हाई स्कूल वाले वर्ल्ड में चला जाएगा। और इस वर्ल्ड की सारी मेमोरीज भी एरन के माइंड से गायब हो जाएंगी और एरन के साथ बाकी कैरेक्टर्स भी अटैक ऑन टाइटन हाई स्कूल वाले वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे जहां पे उनकी मेमोरीज भी ऑल्टर हो चुकी होंगी। हाई स्कूल वाले वर्ल्ड में एरन के साथ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एरन अपने 10 साल की उम्र वाली फॉर्म में ही उठेगा या फिर उसकी करंट एज यानी 19 से 20 साल की उम्र में। और अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स के वर्ल्ड छोड़ने को बहुत टाइम से फोरशैडो किया जा रहा है और वही मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। और ये देखने के बाद सही में आपको भी ये थ्योरी पूरी सच लगने लगेगी। इस सीन में एरन कहता है द वर्ल्ड वी डोंट नो अबाउट येट। यहाँ पे हो सकता है कि एरन अटैक ऑन टाइटन हाई स्कूल वाले वर्ल्ड को रेफर कर रहा हो। सो इन पैनल्स में एक चीज़ कॉमन है, वो लंबी लाइफ जीने की बात। अटैक ऑन टाइटन में ये कब से फोरशैडो हो रहा है, और करंट इवेंट्स को देखते हुए अटैक ऑन टाइटन के कैरेक्टर्स को लंबी लाइफ जीने का सिर्फ एक ही मौका है, अटैक ऑन टाइटन हाई स्कूल वाले यूनिवर्स में लौट जाना। सो अब जो मैं पैनल दिखाने वाला हूँ उससे ये थ्योरी और ज़्यादा सेंस बनाने लगेगी।
सो इस पैनल पे लिखा हुआ है, अंडरनीथ दिस वर्ल्ड फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग एग्जिस्ट अनदर वर्ल्ड वेयर लाइट कैन नॉट रीच। तो यहाँ अनदर वर्ल्ड से हो सकता है कि अटैक ऑन टाइटन हाई स्कूल वाले यूनिवर्स की बात हो रही हो। तो ये पिक्चर सीजन 3 के एंडिंग क्रेडिट्स में से उठाई गई है, जिसमें हम विली टाइबर के बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने एक बहुत मॉडर्न यूनिफॉर्म पहन रखी है, जो कि शायद अटैक ऑन टाइटन हाई स्कूल वाले यूनिवर्स की है। और अब तक का सबसे माइंड स्ट्राइकिंग एविडेंस इस थ्योरी को लेकर है। पार्ट्स में वो सीन जब एरन यमीर को कहता है लेंड मी योर स्ट्रेंथ, आई विल पुट एन एंड टू दिस वर्ल्ड। अगर ग्रामेटिकली देखें तो एरन को यहाँ दिस की जगह दा कहना चाहिए था, लेकिन एरन ने दिस का, इसका मतलब वो स्पेसिफिकली इस वर्ल्ड की बात कर रहा है। यानी इस वर्ल्ड के अलावा एरन की नज़र में एक और वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और शायद वो हाई स्कूल वाले वर्ल्ड को रेफर कर रहा हो। ये एरन की उस बात से भी सिमिलर है जहाँ एरन कहता है बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन टू दिस वर्ल्ड। इनफैक्ट जब ज़ीक उससे कहता है कि एरन उसे यहाँ पाँच में बिट्रे क्यों कर रहा है और उसके प्लान की जगह रम्बलिंग के साथ क्यों जा रहा है, एरन सीधा सरल जवाब देता है बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन टू दिस वर्ल्ड। अब वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने के नाम पे कोई इतना इनक्रेडिबली वियर्ड जवाब कैसे दे सकता है। यहाँ पे एक्चुअली एरन के पास और कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि एरन को ये वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन तो ख़त्म करना ही था, क्योंकि ये आखिरकार उसी की विश थी। फाइनली मैं दो फाइनल पजल के पीसीस को पॉइंट आउट करना चाहूँगा। नंबर 1, जब अटैक ऑन टाइटन के किसी सीज़न का लास्ट एपिसोड होता है तो हमें इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देती है, और सीज़न 1 एपिसोड 25 में भी हमें ऐसी एक स्क्रीन दिखाई देती है। आई नो इसे घंटा कोई नहीं पड़ता, बट इस थ्योरी में ये एक ही पॉइंट है। एक्चुअली ये एक माइनर की स्टोरी है जो एक बेहतर ज़िंदगी जीना चाहता था, इसलिए वो वॉल्सीना के अंदर रहने का सोचता है, बट वॉल्सीना में ऐसे ही किसी को नहीं एंट्री मिलती, इसलिए वो वॉल्सीना के अंदर एक सुरंग खोद के उसके थ्रू जाने का प्लान करता है। वो सुरंग खोदने में माहिर होता है और पिछले 20 साल से इसी प्रोफेशन में होता है। एक रात को वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करता है, एक बेहतर ज़िंदगी की सुरंग खोदने की कोशिश करता है, बट नो मैटर व्हाट ही डिड उसका कुछ यूज़ नहीं था। जैसे ही वो गिव अप करने वाला होता है, उसके फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि वो अपनी पुरानी लाइफ से ही खुश रहें। उसके बाद ये रिवील होता है कि माइनर और उसके फ्रेंड मिस्टीरियसली गायब हो गए बिना कोई ट्रेस छोड़े, यहाँ तक कि उन्होंने जो सुरंग खोदी थी वो भी मिस्टीरियसली गायब हो गई। एज अ पैरेलल एरन का बर्थडे 30 मार्च को था और लास्ट चैप्टर में उसकी एज 20 ईयर्स है। ये को रिलेट करता है 20 ईयर्स से जो माइनर की स्टोरी में थे। एरन हैज़ बीन ट्राइंग, फाइटिंग एंड बैटलिंग फॉर 20 ईयर्स। वो भी स्ट्राइव कर रहा है उसी बेहतर ज़िंदगी के लिए, और ये बेहतर ज़िंदगी है वो ऑल्टरनेट यूनिवर्स हाई स्कूल वाला। इसलिए एरन और उसके फ्रेंड्स भी सिमिलरली डिसअपीयर हो जाएंगे माइनर और उसके दोस्तों की तरह। और सेकंड पजल का पीस है एओटी फाइनल चैप्टर का नंबर 139। ये थोड़ा स्ट्रेंज है कंसीडरिंग सारे एओटी वॉल्यूम्स में 4 चैप्टर है एंड उनका लास्ट चैप्टर हमेशा इवन नंबर है। हाँ, ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है, हाउएवर ये इंटरेस्टिंग है अगर न्यूमेरोलॉजी में देखें। द नंबर 139 रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ अ साइकिल। इसका मतलब रियल डेथ नहीं है बट एंड ऑफ अ पीरियड है और एक दूसरे पीरियड की शुरुआत। और ये खुद ईसायामा के शब्दों से अलाइन करता है। जब उनसे एओटी की एंडिंग के बारे में पूछा गया, उन्होंने भी यही कहा था, एओटी की एंडिंग है शुरुआत। सो एट लास्ट आई वांट टू थैंक एनीमे नट भाई जिन्होंने मुझे ये थ्योरी सजेस्ट की और ये वीडियो बनाने का भी आइडिया दिया। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में उनके चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग हिम फर्स्ट। उनका कंटेंट मेरे कंटेंट से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है एंड आई विल गारंटी यू आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करके रिग्रेट नहीं करोगे। And if you find this video awesome, then just go ahead and hit that like button and subscribe to my channel. मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।